शिकायत है? किसकी शिकायत है ये शिकायत है? आप शिवराज सिंह चौहान की शिकायत कर रहे हैं? भाई जो आदमी अपने बिल्कुल शिकायत नहीं कर रहे हैं। जो आदमी अपने धर्मनिरपेक्षता को दिखाता भी है और धर्मनिरपेक्ष होने का बात भी करता है, तो उसकी अगर हम बोले कि हाँ ठीक है उन्होंने अच्छा काम किया, तो उसको तारीफ कैसे? आप अरे महाराज, तारीफ वो नहीं होती है, तारीफ खुले मुख से आप लोगों के लिए धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा इसी हिसाब से बदल जाती है। अगर वो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा, कोई भी स्टैंड, कोई भी बयान अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता है तो वो आप लोगों को धर्मनिरपेक्ष लगेगा, अगर नरेंद्र मोदी के समर्थन में जाता है तो वो आपको सांप्रदायिक लग जाएगा। क्या आप लोगों के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा इसी रूप में कर देनी चाहिए पूरे देश के लिए? सोच है, हमारी सोच नहीं है, ये आपकी कारगुजारी दिख रही है, आपके पार्टी के नेताओं की कारगुजारी दिख रही है, आपका बयान ये बता रहा है। हमारा बयान तो कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह एक परिपक्व राजनेता हैं, उन्हें पता है कि दूसरे धर्मों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, और गीता का और मदरसा में गीता का समावेश करा के उन्होंने दूसरे धर्म की इज्जत की थी। गीता मदरसा में गीता वो नहीं की थी और उसका हमने विरोध किया था। हमने नहीं, तमाम दलों ने। आपको लगता है कोई व्यक्ति एक दिन पहले सांप्रदायिक हो सकता है, अगले दिन वो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है आपकी सुविधा के हिसाब से? हमने उन्हें धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। हम नहीं है धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट देने वाले, वो जनता देती है, वही दे रहे हैं। कोई नहीं है धर्मनिरपेक्षता का लगातार दे रहे हैं, वही देते रहते हैं आप लोग, गुजरात के बारे में देते हैं। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं आपसे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ टोपी पहनने से ही धर्मनिरपेक्षता का जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है, या फिर तिलक लगाना भी जरूरी होगा? हमारे मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि भारत जैसे देश में जहां तमाम धर्मों के, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, वहां टोपी पहनना भी जरूरी है और तिलक लगाना भी जरूरी है। मतलब आपके दल में या देश में कोई माइनॉरिटी हो, जैसे कोई मुस्लिम हो, तो उसको आप ये कहेंगे कि आपके लिए अनिवार्य है कि आप तिलक लगाएं, हिंदू धर्मों का पाठ करें, इन सारी चीजों को करें, तभी आप धर्मनिरपेक्ष होंगे? अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आप देखिए, बात को बदलिए मत। ये सबको साथ लेके चलना जरूरी है, जनप्रतिनिधियों। जरूरी अनिवार्य में क्या फर्क होता है? ये नहीं है, जरूरी और अनिवार्य में फर्क क्या होता है? लगाना ही पड़ेगा। अनिवार्य किसी के लिए हम नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं अनिवार्य करने वाले? फिर नरेंद्र मोदी के लिए क्यों कर रहे हैं? फिर नरेंद्र मोदी के लिए क्यों कर रहे हैं कि टोपी पहनना जरूरी है? नरेंद्र मोदी के लिए हम क्या कह रहे हैं? ये उनका अपना नजरिया है। नहीं, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात की आलोचना क्यों कर रहे हैं? वो गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री। हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। उनका ये कहना कि मैं हिंदू हूँ जी, मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसमें हमें आपत्ति है। मतलब अगर कोई कहे कि मैं मुस्लिम हूँ, उस पर भी आपको आपत्ति होगी? अब सिख राष्ट्रवाद हो जाएगा। अगर कल को अली अनवर कहे कि मैं मुस्लिम हूँ, उस बात पर आपको आपत्ति होगी? साबिर अली कहे कि मैं मुस्लिम हूँ, उस पर आपको आपत्ति होगी? आप सिर्फ भारतीय और राष्ट्रवादी हो सकते हैं, आप हिंदू और राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। मतलब मुसलमान अगर कोई कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ तो राष्ट्र विरोधी है, वो आपके नजर में? खत्म कर रहे हैं आप सुनिए, हमारे संविधान में हिंदू और मुसलमान करके नहीं बांटा गया। हमारे संविधान में हमको भारतीय कहा गया है। आप भारतीय होने पर क्यों नहीं गर्व करते हैं? आपको हिंदू होने पर गर्व है? हिंदू होने या मुसलमान होने और भारतीय होने पर गर्व करने में विरोध कहाँ है? हम कहाँ मना कर रहे हैं? चलिए, आपकी बड़ी बात मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए अगर वो माइनॉरिटी कहा है कि मैं मुसलमान हूँ, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये किसी व्यक्ति कोई नहीं कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। कल को कोई कहेगा कि सिख हूँ, और इसमें विरोध है? आपको लगता है कि जो व्यक्ति ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान होना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ। नहीं, मैं राष्ट्रवादी। आप ये कह रहे हैं ना कि अगर कोई ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मुस्लिम धर्म मेरी आस्था है और मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो उसमें विरोध है, ऐसा हो नहीं सकता? आप ऐसा कह रहे हैं? आप मुझे ऐसा कहने दीजिए, एक मिनट मुझे बात खत्म करने दीजिए अपनी। देश को अगुवाई करने वाले नेताओं से, जिनको एक समाज फॉलो करता है, जिनको एक वर्ग नहीं पूरा देश फॉलो करता है और देश देखता भी है उनकी तरफ, जितने तमाम बड़े बड़े नेताओं हैं उनको फॉलो करता है, उनके फुटस्टेप्स पे चलने की कोशिश करता है। ऐसे नेताओं द्वारा धर्मांध की बात करने से देश के विभाजन का खतरा रहता है। आप आम आदमी होकर रोड पे कुछ बोलिए, आपको कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आज नीतीश कुमार, आज मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी के नेताओं के द्वारा अगर ऐसा कोई भी बयान आता है तो ये देश के विभाजन का खतरा होने का। इसीलिए आपकी बात को मैं समझ चुका हूँ, मैं ये आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि कल को अगर हमारे संविधान में लिखा हुआ है, अली अनवर या साबिर अली जैसे नेता या फिर आपके प्रदेश के तमाम प्रवक्ता हैं, अगर वो ये कहें कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो आपको उसमें विरोध दिखेगा। आप ये कहेंगे कि अगर आप मुसलमान हैं और ये कह रहे हैं तो आप फिर राष्ट्रवादी नहीं हो सकते।
वो क्यों कहेंगे? आप ये सोचिए, आप अब ये मानसिकता सोचिए, आप वो क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि एक बड़ा नेता कह रहा है कि मैं हिंदू और राष्ट्रवादी हूँ। हाँ, तो मजबूरी में उनको बोलना पड़ेगा कि मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी राष्ट्रवादी हूँ। चलिए, नहीं, अगर ये बात नहीं निकली चलिए, आप बहुत महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं कि पता नहीं आपकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार आपके इस बयान से कितना सहमत होंगे, बात कर रहे हैं। लेकिन संजीव जी आपके पास फिर से आना चाहेंगे कि जिस प्रकार की स्थिति दिख रही है, ऐसा साफ लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर, क्योंकि रजा मुराद को तो स्क्रिप्टेड लाइन बोलने की आदत रही है, फिल्म में उनको वही किया है उन्होंने, तो शिवराज सिंह चौहान की स्क्रिप्ट रही होगी और रजा मुराद ने उसे सिर्फ पढ़ दिया है। तो प्रधानमंत्री पद को लेकर जो दौड़ है वो लग रहा है कि वो रेस शुरू हो चुकी है और आप लोग नरेंद्र मोदी के साथ नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने रजा मुराद के बयान का लगातार समर्थन किया है। हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं। ऐसा है कि ये विषय मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मानती है, ऑल पार्टियों की धारणा यही है कि अपीजमेंट पॉलिसी के आधार पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि अपीजमेंट फॉर नन, डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो हम लोग समावेशी विकास में विश्वास करते हैं। निश्चित तौर पर कोई अपीजमेंट की बात नहीं रहती है, चारों तरफ विकास की बात करते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज और नरेंद्र मोदी के तुलना में बिहार बीजेपी का शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ी है, कहीं कोई ऐसा कह रहे हैं? कहीं ये कोई विषय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की इकाई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की इकाई, सबके बात में ध्यान है। माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सबकी स्वीकारता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, आगामी लोकसभा लड़ेगी। पोस्टर तो दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि आप लगातार रजा मुराद ने सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और बिहार बीजेपी इकाई के नेता के तौर पर आप रजा मुराद के साथ। नहीं, मैं नहीं मानता कि रजा मुराद ने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। वो अपना वो बॉलीवुड जगत से आते हैं, उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। इसमें बिहार इकाई को नरेंद्र मोदी के विषय में नहीं, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं किया और आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता किस प्रकार का बयान दिया उन्होंने, मीनाक्षी लेखी ने, वो सुना आपने। तो आप राष्ट्रीय जो नेतृत्व जो कह रहा है उससे भी बिहार बीजेपी इकाई राजा मुराद के विषय पर राजा मुराद इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिहार बीजेपी को राजा मुराद का जो विषय है वो राजा मुराद का अपना विषय है, वो उनका व्यक्तिगत राय है, उनको जो राय देना है उस रूप में अपना दे रहे हैं। संजय चौरसिया जी, अजय आलोक जी, आप दोनों की बातें हमने सुनी और एक चीज तो बहुत दिलचस्प दिख रही है कि सियासत में जो टोकन पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है कि अगर आज आप टोपी पहन लिए तो फिर आप धर्मनिरपेक्ष हो गए, कल आपने टोपी पहनने से मना कर दिया तो फिर आप सांप्रदायिक हो गए, आज आपने कुरान में अगर भगवत गीता का पाठ घुसाया, उसके 2 दिनों के बाद अगर आपने टोपी पहन ली तो आपके पीछे के सारे गुनाह माफ। इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स है बहुत दिलचस्प तौर पर दिख रही है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए क्या इन्हीं मुद्दों के सहारे देश की जनता, बिहार की जनता अपना रहनुमा चुनेगी? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की अगर बात कर लें तो उनके लिए निश्चित तौर पर तमाम परेशानियां हैं, क्योंकि एक पोस्टर आया नहीं कि उसके ऊपर टोपी का मसला उछल रहा है, ये और कोई नहीं उछाल रहा है बल्कि उनकी अपनी पार्टी के अपने मुख्यमंत्री उछाल रहे हैं। सवाल ये कि मोदी इन सबसे पार कैसे पाएंगे? फिलहाल बहस लाइव में इतना ही, लेकिन महोनीस पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। बहस लाइव सह प्रायोजक एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला, और स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स, नॉन स्टॉप पावर का राज। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की बुरी मुबारक। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। चुन चुन के देख पलट के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए, जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। सज सवर के निकले ला घर से तजिया हराम हो जाला हो, सज सवर के निकले ला घर से तजिया हराम हो जाला हो, उठेला छाती मुझको तो पानी दिल बोला काम हो जाला हो। करे जो सुना ए रजो सुना, हाँ जी बलमुआ सुना, तोरे चलते रटबो जाम हो जाला हो। करे जो मुबारक हो बेबी के लिए गिफ्ट
तेरे बाल तो कितने लंबे थे। माँ बनने के बाद बाल तो टूटते ही हैं। शैम्पू बदल, पैंटीन ट्राई कर। नहीं बाबा, मैं अपने शैम्पू से खुश हूँ। और इससे भी। पैंटीन अब 20% ज्यादा। इसका पूरी फॉर्मूला बालों का टूटना कम करे और उन्हें लंबा बनाने में मदद करे। अब तक नहीं बदला। शैम्पू बदला और बाल भी। पैंटीन अब 20% ज्यादा। Hello, let me show you an exciting new smartphone. Its rear camera has panorama mode. Just gesture and it opens your favorite app. But there's lots more. Jelly Bean 4.2, 3G plus 3G dual SIM, quad-core processor, 16GB ROM. Now, can you guess which brand this is? Nope. No. Presenting Spice Pinnacle Series. One Up. गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, हम नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। छोटा या बड़ा, माँ को है हर बच्चे की फिक्र। इसीलिए विक्स वेपोरब ये दे सर्दी की सबसे बड़ी दिक्कतों, जो है बड़ों में सर दर्द और बच्चों में बंद नाक से राहत। विक्स वेपोरब अब बचाए 50 रुपए। सर, पब्लिक सच्चाई जानना चाहती है तो जानिए ना। विश्वास कीजिए तो सिर्फ सूर्या नमक पर। सांभर झील का शुद्ध सूर्या नमक, सच्चाई की चमक। जैया से जिंदगी में आइलो, रतिया में नींद न आवे। दीवाना दीवाना दिल दीवाना तोहार हो गई। तोहरा से प्यार हो गई। तोहरा से प्यार हो गई। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। नए स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स जिनसिंग एनर्जी बूस्टर के साथ। स्टे ऑन, खुशी का हॉर्स पावर। फिर चरम पर टोपी सियासत, निशाने पर मोदी। बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें शिवराज चौहान जी से सबक लेना चाहिए कि टोपी पहनने से किसी के मजहब पर कोई आंच नहीं आती है। क्योंकि नामुराद है तो मैं कहूंगी कि नामुराद बातें ना करें। टोपी के बहाने जेडीयू को मिला मौका। टोपी भी पहनना पड़ता है और टीका भी लगाना पड़ता है। तो यह सच्चाई वो जो सर चढ़ के बोले। मान गए बिहारी बाबू, अब नहीं देंगे विवादास्पद बयान। खामोश खामोश। हाजीपुर में आपसी विवाद में 2 गुटों में जमकर गोलीबारी, एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। रांची के बिशप स्कूल के कई बच्चे बीमार, दूषित पानी पीने से हुआ जॉन्डिस। शिकायत करने पर भी स्कूल प्रबंधन ने नहीं दिया कोई ध्यान। और आज देश भर में ईद की धूम, पटना में भी सीएम नीतीश ने दी लोगों को ईद की बधाई। नमस्कार, टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र पराशर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी। तो शुरू करते हैं अब तक की अहम खबरों के साथ टॉप न्यूज का सिलसिला। शिराज के मन से मोदी पर निशाना, राजा मुराद ने टोपी नहीं पहनने पर दी नसीहत, तो अली अनवर ने सीख लेने की कही बात। गुजरात में पिछले साल एक कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इनकार किया था, तो उस वक्त जमकर सियासत हुई थी।
बात आई गई हो गई थी, लेकिन एक्टर रज़ा मुराद ने इस विवाद को एक बार फिर से हवा दे दी है। ईद के मौके पर भोपाल में बॉलीवुड के एक्टर रज़ा मुराद ने इसको लेकर नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मंच पर रज़ा मुराद के साथ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी थे। हालांकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये पॉलिटिकल बात करने का नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं